नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मोदी युग में पहली बार मोदी सरकार पर सुप्रीम एक्शन हो गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीबीआई को आदेश दिया है। यानी कि मोदी की तर्कस की तीर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के पीछे सीबीआई को लगा दिया है और सीबीआई ने 47 ठिकानों पर रेड मारी है और 22 पर एफआईआर दर्ज कर दी है। दोस्तों, खबर बड़ी है, बड़ी ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि ईडी सीबीआई मोदी के इशारे पर नाचती है, यह बात तो सत्य है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के ब्रह्मास्त्र को मोदी के ऊपर ही चला दिया है। यानी कि सीबीआई को आदेश दिया और सीबीआई ने मोदी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में सुप्रीम कोर्ट के बारे में 2-4 लाइन जरूर लिखिएगा। जज साहब ने इतिहास रच दिया है। जस्टिस BR गवई ने मोदी सरकार को जड़ से हिला दिया है। दोस्तों, खबर बड़ी है। नव भारत टाइम्स अखबार में छपी इस खबर को जरा ध्यान से देखिए। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 47 ठिकानों पर छापेमारी, 22 एफआईआर दर्ज। जानिए क्या है मामला। यह खबर हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के पीछे सीबीआई क्यों लगा दी, 47 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड क्यों मारी है और 22 अधिकारियों पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है और हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें हजारों होम बायर्स को ठगा गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 एफआईआर दर्ज कर 47 ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई सबवेंशन स्कीम घोटाले से जुड़ी हुई है। यानी कि मोदी सरकार की नाक के नीचे घोटाला हो रहा है। दिल्ली में भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद मोदी सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। लाखों करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीबीआई को जांच का आदेश दिया है और सीबीआई ने 47 ठिकानों पर रेड मारी है, 22 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है यहां पर देखिए। खबर में लिखा भी है, दिल्ली एनसीआर में बिल्डर्स और फाइनेंशियल संस्थानों पर सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने हजारों होम बायर्स को ठगने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 एफआईआर दर्ज कर 47 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यह कार्रवाई सबवेंशन स्कीम घोटाले से जुड़ी हुई है। इसमें बिल्डर्स और वित्तीय संस्थानों ने मिलकर होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी की है। सीबीआई ने बिल्डर फाइनेंस कंपनियों की साठगांठ को बेनकाब किया है। बिल्डर और फाइनेंशियल संस्थानों के बीच मिली भगत के मामले में कुल 22 केस दर्ज किए गए। हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रदेश में जो कुछ भी घोटाला भ्रष्टाचार होता है, उसमें जो रकम कमाई जाती है वो सरकार को चढ़ाई जाती है। हम सभी लोगों को मालूम है। बिल्डर्स सरकार के इशारे पर काम करते हैं, जो भी वित्तीय संस्थान हैं सब सरकार के आदेश पर काम करते हैं। फाइनेंशियल कंपनियां सरकार के इशारे पर नाचती हैं और इन्हीं फाइनेंशियल कंपनियों और बिल्डरों ने मिलकर होम बायर्स को ठगा, लाखों करोड़ों का चूना लगा दिया, जिसके बाद बायर्स कहां सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के जांच के आदेश दे दिए। 47 ठिकानों पर रेड मारी गई, 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। यानी कि मोदी सरकार का सबवेंशन स्कीम का यह सबसे बड़ा घोटाला है दोस्तों, जिस घोटाले पर सुप्रीम एक्शन हुआ है। इसीलिए जस्टिस BR गवई को लाखों सलाम। अगर वो सीबीआई को ना लगाते तो आज ये सच्चाई बाहर निकलकर नहीं आती। देखिए, खबर में लिखा भी है, जानकारी के मुताबिक इस संबंध में दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड कंडक्ट की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने यह कदम उठाया है। अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज समेत कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बिल्डरों और कुछ फाइनेंशियल संस्थानों के अधिकारियों के बीच साठगांठ है, जिस कारण होम बायर्स को जानबूझकर एक फर्जी और जालसाजी वाली सबवेंशन स्कीम के माध्यम से फंसाया गया। यानी कि सब कुछ सरकार की नजर में हो रहा था, सरकार सब कुछ जान रही थी और कई बार थाने में शिकायत भी होम बायर्स ने की। लेकिन जब सरकार इस घोटाले में शामिल है तो पुलिस थाना क्या ही कर लेगा। पुलिस थाना कुछ नहीं कर पाया, जिसके बाद ये होम बायर्स कहां पहुंचते, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीबीआई की एंट्री करा दी और हजारों फ्लैट जो खरीदार फंसे हुए थे
उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने निजात दिलाई। देखिए खबर में लिखा भी है, हजारों फ्लैट खरीदार इसमें फंस गए थे। लिखा भी है, जनपद गौतम बुद्ध नगर समेत एनसीआर के लगभग 40 परियोजनाओं में हजारों फ्लैट खरीदार फंसे हुए हैं। नोएडा में स्पोर्ट सिटी घोटाले की भी जांच सीबीआई कर रही है। बीते एक महीने में 2 से 3 बार सीबीआई की टीम अथॉरिटी के ऑफिस में आ चुकी है। टीम ने स्पोर्ट सिटी की सेक्टर 78, 79, 150 और 152 में आवंटित हुए भूखंडों की भी मौके पर जाकर जांच की। इन जगहों पर सीबीआई ने ड्रोन से भी सर्वे भी किया है। अब देख लीजिए कितना बड़ा घोटाला है, हजारों बायर्स इसमें फंस गए थे। और मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार के इशारे पर यह घोटाला हो रहा था। दिल्ली में बैठी मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था। और यह सारा भ्रष्टाचार घोटाले का पैसा अधिकारियों पर, सरकार पर जाता है, हम सभी लोगों को मालूम है, कोई नई बात नहीं है। किसी बिल्डर्स की औकात नहीं है कि वो इस तरीके से धोखाधड़ी कर सके जब तक उसे प्रशासन शासन का साथ नहीं मिलता। प्रशासनिक और शासनिक जब साथ मिल जाता है तो ये बिल्डर, ये फाइनेंशियल कंपनियां लूट मचा देती हैं और लोगों को ठगने का काम शुरू कर देती हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया है। जस्टिस BR गवई ने जब से CJI पद की कमान संभाली है तब से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि सामने कौन है, चाहे सरकार हो या फिर कोई आम इंसान हो, गुनाहों को देखते हैं और उसके आधार पर जस्टिस BR गवई इंसाफ करते हैं। और आज हजारों फ्लैट खरीदारों के साथ जो ये धोखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने निजात दिलाई, सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रचा और मोदी सरकार के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। ये करोड़ों का मामला है। हम सभी लोगों को मालूम है कि दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव ये ऐसे शहर हैं जहां पर जमीन बहुत महंगी होती है, यानी कि लाखों करोड़ों की जमीनें होती हैं। और इन्हीं जमीनों पर इन फाइनेंशियल कंपनियों ने, बिल्डरों ने मिलकर 60 गांठ की नकली कागज देकर के खरीदारों को फंसाया। यहां तक कि बैंकों से लोन भी करा दिया, पैसे भी ले लिए, यानी कि बायर्स को पूरी तरीके से तोड़ा गया, उन्हें उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। कई बार सरकार से शिकायत की गई, कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को बताया गया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने नहीं सुना। फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया और सीबीआई को जांच के लिए लगा दिया। और सीबीआई की जांच होने से साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पावर है। बार बार मोदी सरकार कह रही है ना, कार्यपालिका सबसे बड़ी है। बार बार मोदी सरकार कह रही है कि कार्यपालिका से बढ़कर, संसद से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस पावर का इस्तेमाल किया, उस पावर के तहत आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि अदालत और संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बतावा करो यार 7 मिनट पर।